नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रीपार्टाइट डिवीज़न के बारे में। तो ट्रीपार्टाइट डिवीज़न में हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पीरियड प्रीहिस्टोरिक पीरियड, सेकंड पीरियड प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड वन इज़ हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रीहिस्टोरिक पीरियड अराउंड 30 लाख BC से 2500 BC तक रहा। उसके बाद जो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड है वो 2500 BC से 600 BC तक रहा। और उसके बाद जो हिस्टोरिक पीरियड है वो 600 BC से टिल लेट मतलब प्रेजेंट टाइम तक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला। इसका एग्जांपल हो गया जैसे स्टोन एज या लिथिक पीरियड। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमको कई जगह मतलब रिटन इंस्क्रिप्शंस मिले, रिटन टेक्स्ट मिले, लेकिन बहुत जगह उनको समझा गया और कुछ जगह ऐसे थे कि जहाँ पे जो इनकी इंस्क्रिप्शंस थे उनको उनकी स्क्रिप्ट्स को अच्छे से इनकोड नहीं किया जा सका। तो इसका एग्जांपल हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं उनको अभी तक इनकोड नहीं किया गया, लेकिन वैदिक पीरियड की इंस्क्रिप्शन, वैदिक पीरियड के टेक्स्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद एग्जांपल है, उसके बाद जो थर्ड है वो है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड के एविडेंस पाए गए। हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जिसके एविडेंस पाए गए और उसका एग्जांपल हो गया महाजनपदास। तो अब हम लोग बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन इवोल्यूशन की 2 मेजर थ्योरी हैं। पहला है यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी और दूसरा है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। तो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी कहती है कि जो आज ह्यूमन है उसका ओरिजिन असली में अफ्रीका की होमो इरेक्टस स्पीसीज से हुआ था। बाद में वो आगे डिफरेंट रूट से चल के वर्ल्ड की डिफरेंट जगह पे सेटल हो गए। और जो दूसरी थ्योरी है वो है पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। तो पैरेलल ओरिजिन थ्योरी ये कहती है कि जो प्रेजेंट टाइम ह्यूमन है वो होमो इरेक्टस स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में पहले से ही मतलब सेटल थी। मतलब इसमें मेजरली अफ्रीका को एज अ सेंटर ऑफ ओरिजिन शायद नहीं माना गया है, लेकिन जो ज़्यादा एम्फेसाइज जो ज़्यादा वो दिया जाता है तजुर्बा, तो वो पहली वाली थ्योरी को दिया जाता है। पहली वाली थ्योरी कौन सी? वो यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो मतलब सबसे पहला जो था, सबसे ओल्डेस्ट जो ह्यूमन स्पीसीज थी पाई गई, तो वो है ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफ्रीकैनस। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफ्रीकैनस। तो ये अराउंड 50 लाख BC से 30 लाख BC तक पाई गई। उसके बाद जो सेकंड है वो है होमो इरेक्टस। ये 30 लाख BC से 1 लाख BC तक पाई गई। उसके बाद जो थर्ड है वो है होमोसेपियन नीएंडरथल। होमोसेपियन नीएंडरथल ये 1 लाख BC से 40,000 BC तक पाई गई। उसके बाद जो फोर्थ है वो है होमोसेपियन सेपियन या क्रो-मैग्नन। तो ये 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक पाई गई। तो अब हम लोग इनकी मतलब स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली। जो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफ्रीकैनस। तो ये ही सबसे पुराने एंसेस्टर माने जाते हैं ह्यूमन काइंड के, मतलब यही स्पीसीज। तो इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो केवल अफ्रीका में ही पाए गए हैं। और मतलब इनकी एक स्पेशलाइजेशन ये थी कि ये जो हैंड्स हैं उनके फ्री यूज़ को अच्छे से समझते थे, नॉट लाइक मतलब अदर स्पीसीज और अदर एनिमल्स अराउंड दैट पीरियड। कहते हैं सेकेंड होमो इरेक्टस के बारे में। तो होमो इरेक्टस अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन थे और इनके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मतलब कई जगह पाए गए हैं। तो ये इनके रिमेन्स इंडिया में भी हंथौरा विलेज में पाए गए हैं। हंथौरा विलेज नर्मदा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड एक विलेज है। तो इनका मतलब जो स्पेशलाइजेशन था वो यही था कि ये जो फायर है उसका कंट्रोल्ड यूज़ जानते थे। और इसके बाद जो थर्ड है वो है होमोसेपियन नीएंडरथल। तो होमोसेपियन नीएंडरथल जो है वो इसका मतलब जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन है वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। और ये मतलब पहले ऐसे ह्यूमन बींग्स थे जो अपने क्लोज बींग्स को बरी मतलब मरने के बाद दफन या बरी कर देते थे। तो दे वर फर्स्ट टू बरी देयर क्लोज बींग्स और फेलो बींग्स। उसके बाद जो आते हैं वो है होमोसेपियन सेपियन। होमोसेपियन के मतलब जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो लगभग मतलब पृथ्वी मतलब अर्थ के हर जगह पाए जाते हैं। होमोसेपियन सेपियन के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं।